हुआ कि प्रोफेसर उस रोबोट को जोड़कर फिर से ठीक कर पाए। वैसे उनका भी इंद्रधनुष का जिक्र करना काफी अजीब था। पहले वो पुरानी कहानी। कई बार कहानियाँ हकीकत से जुड़ी होती है भीम। आप? हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आसमान के सभी जादुई नगर एक एक करके मिट रहे हैं। मेरा राज्य अगडम भी मुसीबत में है। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। स्काई ड्रैगन? मतलब सच में वो? हाँ, आकाश के सभी चमत्कारों को बनाने वाला और हम सबका रखवाला स्काई ड्रैगन है। इसीलिए उसके बिना आसमान का संतुलन पूरा उलट जाता है। क्या इसीलिए बारिश भी नहीं हो रही? हाँ, और अगर जल्द ही कुछ ना किया तो हमारे नगरों के साथ साथ पृथ्वी पर बसे लोग भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हारा राज्य ढोलकपुर भी किसी न किसी तरह स्काई ड्रैगन को ढूंढकर वापस लाना होगा। न जाने वो क्यों और कैसे गायब हुआ। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि तलाश कल से शुरू करें या आज से। इतनी बड़ी बड़ी तितलियाँ। काम से हमें कीड़ा समझकर खा तो नहीं जाएगी ना उस्ताद? फिक्र मत करो ढोलू भोलू, तितलियाँ सिर्फ फूलों का ही रस पीती हैं। तो ये तितली कहीं काम से? वो क्यों? हम तो ठीक है, पर फूलों का रस पीकर जीने वाली ये तितली उस्ताद को कैसे उठा पाएगी? चुप करो और चलो अब। चलो स्काई ड्रैगन से मिलने। लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और वो द्वार ऊपरी आकाश में छिपा है। और इसलिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। शुक्रिया मैगी। अब जल्द से जल्द उस द्वार को ढूंढ निकालो और स्काई ड्रैगन को छुड़ा लाओ। उस हेजार्क ने हम सबकी नाक में दम कर रखा है। अरे और हमारा क्या? हम कैसे उड़ेंगे पोशाक के बिना? कोरल किंग बड़े पक्के दोस्त हैं। उनके काम आओ तो जरूरत में वो भी खूब काम आते हैं। इसका मतलब? कैसा लगा हमारा उड़न खटोला? एकदम लाजवाब। तो जल्दी चलो, दादाजी ने हमें बताया है कि तीसरा द्वार कहाँ मिल सकता है। मोटी हो गई हो।
पहेलियों में कहीं छुपा है। मगर इनमें से कौन सा है वो? भीम, वो देखो। सिर्फ यही एक पहेली है जिसके पंख समुद्री सीप से बने हैं। पर द्वार तो कहीं नहीं दिख रहा। शायद हमें उसे बनाना पड़ेगा राजू, जैसे हमने संगीत से किया था पहली बार। तो इस बार द्वार कैसे खुलेगा भीम? शायद पहेली सुलझाने से कोई बात बन जाए। तरकीब बुरी नहीं, देखा जाए तो ये किसी बड़ी तस्वीर के छोटे टुकड़े लगते हैं। इन्हें सही क्रम में जोड़कर देखता हूँ। जग्गू रस्सी से डर गया। अरे मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते। मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी। तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ, सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओह, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया, तू बता, तुझे किसका डर है? हैं? ओह, मैं शेर हूँ, शेर, किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी। वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है ना? मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं
नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है। ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारामंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? अब सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो।
रोजाना जाकर देखी। ये आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? चॉकलेटी पत्थर, चॉकलेटी पहाड़। मुझे यही रहना है और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अजीब सा भैंसा है। दो नहीं, एक ही सींग है, वो भी सिर पर नहीं। अरे बेवकूफो, वो भैंसा नहीं, दरियाई घोड़ा है। हिप्पोपोटेमस? चलो, अच्छा घबराने की कोई बात नहीं है। चलो, अच्छा हुआ गया। ये कंगारू क्या गजब कूदता है। ऐसा लगता है पैर में स्प्रिंग फिट हो रखे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम भी कूद लेंगे। माँ, तुमने राजू को देखा क्या? हाँ, उस तरफ गया है। जब से उसे वो रंगीन पहेली मिली है, तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो देखो, वो रहा राजू।
पूछना चाहते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओह! चाचा क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ चलो दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है? भीम! हाँ अभी चाचा जी आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा सिर्फ भीम से? भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम छोटा भीम, छोटा भीम। चाचा जी मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। भीम सिर्फ पानी भर के खुद को हीरो समझता है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। देखो ढोलू बोलू, मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये देखो, मैं ये पानी अब कहीं पे भी पहुँचा सकता हूँ। मेरे पानी को कहीं पे भी पहुंचा दोगे चोर? नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी मदद देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मुझे डरा रहे हो क्या? इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। अब मेरा पानी वापस भर के ला, वरना अभी लाया। क्यों कालिया? कमर टूटी नहीं अब तक? राजू, मैं तुम्हें मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। जंतर मंतर कंकर क्यों चमगादड़ तू बन
लटक कर नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर, राजू तू बन जा चमगादड़। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हाँ, जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। कहाँ जाओगे? बच गए। पकड़ो शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए।